बचपन से जवानी तक हमने अपने बुज़ुर्गों से एक ही बात सुनी है कि पाकिस्तान बहुत सी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है। गुज़रते वक्त के साथ इस बात की अहमियत खो गई। ज़िंदगी एक तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ती रही और हम गुज़रे ज़माने की बातें भुलाते गए। वक्त ने हमें इस बात का एहसास दिलाया कि हमने इनकी बातों को सुना लेकिन उन पर गौर नहीं किया। हम जिस आज़ादी और सुकून और इत्मीनान के साथ इस सरज़मीन पाकिस्तान पर रह रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो लोग जो इस बात को यकीनी बनाते हैं उनको जानें। सूरज तुलू होने के साथ साथ इंसानों की उमंगें भी झांकती हैं और हर इंसान इन उमंगों की पाया तकमील के लिए अपनी सी कोशिशें करता है। मुझे मंसूर आफाक कहते हैं। मैं मजलिस तरक्की अदब का सदर नशीं हूँ। मुझे तकरीबन इस ओहदे पर काम करते हुए 1 साल होने को है। मैं जब यहाँ आया हूँ तो उसके बाद मैंने एक प्रोजेक्ट किया लाहौर लिटरेरी म्यूज़ियम का। ये जो लाहौर अदबी अजायब घर मैंने बनाया, ये पाकिस्तान में पहला अदबी अजायब घर है। इससे पहले लिटरेचर के हवाले से यहाँ कोई काम नहीं हुआ। इसके बाद मैंने यहाँ एक अदबी चाय खाना बनाया जिसमें तमाम अदीब शायर आकर बैठते हैं। मेरा नाम कर्नल मोहम्मद सलमान है और मैंने पाकिस्तान आर्मी 1990s में ज्वाइन की और 1 साल तकरीबन हुआ, मेरे 1.5 साल में रिटायर हुआ मुझे। मैंने जब आर्मी ज्वाइन की तो सियाचिन का जो प्रॉब्लम था, जो अभी भी चल रहा है हमारे इंडिया के साथ, वो उस वक्त बड़ा हॉट था। मेरी जो पहली डिप्लॉयमेंट थी, पोस्टिंग थी, वो सियाचिन पर हुई थी और वहाँ पर सर्व करने के बाद लाइक 1 ईयर हम लोग नीचे आए और उसके बाद जो प्रोफेशनल कैरियर था वो स्टार्ट हो गया। मेरा नाम उस्मान ज़िया है। मैं थिएटर, फिल्म एंड टीवी से मुंसलिक हूँ। पाकिस्तान में मैं तीनों चीज़ें करता हूँ। पाकिस्तान से बाहर भी मैंने काम किया है। भारत में मैंने वहाँ से पढ़ाई भी की है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। बहुत ज़्यादा थिएटर किया है। ज़्यादातर मुझे थिएटर पसंद है, लेकिन मैंने फिल्म्स भी की हैं जिसमें ज़िंदा भाग शामिल है, नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ, शोएब मंसूर साहब के साथ काम किया है जिसमें बोल शामिल है, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें टीवी, फिल्म और थिएटर का काम शामिल है। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम हनात तारिक है। मैं पाकिस्तान की नेशनल बैडमिंटन प्लेयर हूँ। मैं 3 दफ़ा 19 और 3 दफ़ा 16 अवार्ड्स जीत चुकी हूँ। रिसेंटली मुझे PSL हमारे हीरोज़ अवार्ड भी मिला है और 25 अंडर 25 इन कोलैबोरेशन विद स्टूडेंट अवार्ड्स का भी मुझे अवार्ड मिला। जहाँ तक मुल्क के लिए काम करने का सवाल है तो मुल्क के लिए तो हर शख्स के दिल में एक मोहब्बत का जज्बा हमेशा से मौजूद होता है, लेकिन इसका मुझे सबसे ज़्यादा एहसास बरतानिया में जाकर हुआ। बरतानिया में मैं तकरीबन 18 साल रहा और वहाँ मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सिर्फ एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दिन ये हुआ कि मैं एक मीटिंग में था। एक बहुत अहम मीटिंग थी उस मुल्क में जिसमें तकरीबन ज़्यादातर लोग गोरे ही थे। तो ज़्यादातर लोग गोरे ही थे। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि 17 साल हो गए हैं जो तालिबान हैं वो अफ़गानिस्तान में अमेरिका और नेटो की फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। एक्चुअली जिस माहौल में हम रहते हैं, जब यहाँ पर हम 10th ग्रेड से ऊपर जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में जाके पता चलता है हमें कि फ़ॉर्म भी कोई चीज़ होती है जिसे आर्ट फॉर्म कहा जाता है, और मुख्तलिफ़ मुल्कों में रहने वाले लोगों की मुख्तलिफ़ आर्ट फॉर्म्स हैं। तो मुझे अपने मुल्क की आर्ट फॉर्म बहुत बेहतरीन लगती है। इसमें राग, रंग, साज, नाच पूरी तरह से है, तो इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने ही मुल्क की फॉर्म करूँगा, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन है। और हमारा जो लिटरेचर है वो सूफ़ी से लेकर आम पोइट्स तक बहुत ही शानदार और वसी है। तो मुझे ये बात बहुत हमेशा इम्प्रेस करती है। मैं वैसे ही जज्बाती आदमी हूँ और आर्मी में जो मेरा कैरियर है वो इट इज़
is a mixture of lot many challenges that I have undertaken in all the ranks that I have served. As a captain, I was posted in Quetta, जो मैंने पहले जिक्र किया है, और वो मेरे को 4 साल बड़े चैलेंजिंग रहे, बिकॉज मैं एजेंसी एरिया में पोस्टेड था, डेरा पुख्ती और कोलू एजेंसी में, जहाँ पर दिन रात चैलेंजेस रहते थे और हमें कॉम्बैट सिचुएशंस को कन्फ्रंट करते रहते थे. सिमिलरली बैटल ऑफ स्वात अर्बन वॉरफेयर थी, बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि उस बैटल की हैंडलिंग आर्मी की एकेडमिक्स में उस एज सच पढ़ाई नहीं जाती थी, और वो एक सडनली एक सिचुएशन चूँकि इवॉल्व हुई थी, उसमें मुझे जाना पड़ गया था, वो एक बड़ी चैलेंजिंग थी. बचपन से ही मैंने अपनी फैमिली में बहुत रोल मॉडल्स देखे, और मेरे अंदर खेलने का शौक पैदा हुआ जब मैं 14 ईयर्स की थी, और तब मुझे हुआ कि मैंने पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनली. और क्योंकि मैंने बड़े होते हुए ये देखा कि फीमेल ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं थी हमारी सोसाइटी में, हमेशा मेल रोल मॉडल्स थे, चाहे वो लड़कियों के लिए हो या लड़कों के लिए, हमेशा मेल रोल मॉडल्स ही लाइमलाइट में आते थे, उन्हीं को हाईलाइट किया जाता था. तो इस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मैंने अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, और मैंने जो हमारी सोसाइटी में एक टैबू बना हुआ है रिगार्डिंग फीमेल स्पोर्ट्स या फीमेल अगर कोई भी काम करे, तो मुझे हुआ कि मैंने स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना है. बीइंग ए फीमेल इन दिस सोसाइटी इज इटसेल्फ अ वेरी बिग स्ट्रगल. तो फीमेल स्पोर्ट्स खेलना तो वैसी लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है. देखिए, बचपन में वैसे तो बहुत ही शख्सियात होती हैं जिससे आप मुतासर होते रहते हैं, लेकिन प्रिसाइसली जिस दौर में मैं पैदा हुआ 1970s, ये वो दौर था जिसमें बुक रीडिंग जो है वो यूजली बहुत ज़्यादा की जाती थी. और जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो नसीम हिजाजी के नावल्स जो हैं वो बड़े पॉपुलरली पढ़े जाते थे स्टूडेंट्स में, जिसमें वो तलवार टूट गई और आखिरी चट्टान, लाइक इस तरह के नावल से ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहते थे स्टूडेंट्स के अंदर. और मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में था जो कि इनको पढ़ता था और इसमें इंस्पिरेशन लेता था, और ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ही मेरी जो है फिर जो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना लेटर ऑन उसका एक ज़रिया बनी. जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने की बात है, हमारे मियाँ वाली में मैं रहता था, तो मियाँ वाली में हमारी एक मियाँ वाली की शख्सियत थी, उसे कहते थे मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी. तो जनरल ज़ियाउल हक ने उन्हें मियाँ वाली में अपने मकान में नज़र बंद कर दिया. तो वो हमारे हमसाए भी थे, हमारे घर वालों के साथ उनके बड़े अच्छे मरासिम थे. तो उन्होंने मेरे बड़े भाई को कहा कि मैंने कुछ किताबें लिखनी हैं, तो मुझे कोई एक बच्चा या एक लड़का चाहिए कि जो अच्छी उर्दू लिख सके, मैं बोलता रहूँ और वो लिखता रहे. तो वो ड्यूटी मेरी लगा दी गई कि हाँ जी, किसको उर्दू बेहतर आती है और लिख भी लेता है. तो वो मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी सारा दिन वो बोलते थे और वो मैं लिखता था. लेकिन इस 6 माह में जब मैंने उन्हें देखा कि वो जब कमीज़ उतारते थे तो उनकी जो बुनियान होती थी उसमें भी सुराख होते थे, और वो एक इंतहाई गरीब आदमी थे, बज़ाहिर नहीं पता चलता था, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी जिस अंदाज में गुजारी थी, एक बहुत बड़े लीडर थे कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपने लिए बेहतर लिबास ख़रीद सकें, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की कि जिससे उनकी ज़ात पर कोई दो आने की करप्शन का भी इल्ज़ाम लगाया जा सके या सोचा जा सके. बचपन में हाँ, मुझे इस चीज़ ने बहुत मुतासर किया कि थिएटर में जब कोई एक आदमी बोल रहा होता है तो सब लोग उसकी बात सुनते हैं. तो ये बात मेरे लिए बहुत ही कशिश की हामिल है. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई नहीं बोलता और 500-600 लोग एक आदमी की बात सुन रहे होते हैं. जब मैंने स्पोर्ट्स का करियर शुरू किया तो मैंने अपने लिए इंटरनेशनल और नेशनल दोनों रोल मॉडल सामने रखे थे, लेकिन मुझे इंटरनेशनल रोल मॉडल बहुत ज़्यादा जो है ना मोटिवेट किया था. मैं उनका गेम लेवल देखती थी, मैं उनकी टीम देखती थी उनके साथ, तो मैं सोचती थी कि मुझे एक ऐसी टीम चाहिए अपने साथ जो मुझे इतना ग्राउंडेड और सेफ रखे, मुझे इतना पॉजिटिव रखे और मैं इसी तरह पाकिस्तान के लिए खेलूँ और नाम रोशन करूँ.
Otherwise, I think Imran Khan has always been my inspiration. 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता और जो उनकी ऑनेस्टी है, जो उनकी लीडरशिप स्किल्स हैं, आई थिंक वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। पाकिस्तान के बारे में मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने फरमाया था कि मैं मायूस होकर यूके बरतानिया आ गया था और वहाँ मेरे लिए मुझे कोई तवक्को नहीं थी कि मैं अब पाकिस्तान वापस जाऊंगा और पाकिस्तान के लिए या मुसलमानों के लिए, वहाँ के मुसलमानों के लिए कुछ करूंगा। वैसे तो तालिब इल्म अगर तालिब इल्म बन के भी सोचूं तो पाकिस्तान का नज़रिया, पाकिस्तान इज़ नॉट अबाउट टेररिज्म एंड गन्स एंड मर्डर्स एंड अर्ली मैरिजेस, वो जो बच्चों की होती हैं, इन चीज़ों के बारे में तो नहीं है। हम तो सिर्फ लव, आर्ट एंड कल्चर पे खड़े हुए हैं। तो हमारा लव भी बहुत कमाल है, आर्ट एंड कल्चर की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा कलर्स हैं। और अगर शुरू से देखा जाए तो पाकिस्तान से पहले भी इस रीजन पे हमेशा लोग काबिज़ हुए। हमारे पास पावर तो है ही नहीं थी, अभी भी किसी हद तक नहीं है। तो हमारा आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज ही था हमारे पास, एक्सप्रेशन एंड इमोशन ही था जिसको हमने आर्ट में डाला। देखिए, पाकिस्तान का नज़रिया तो हमने एविडेंटली स्कूल में भी पढ़ा, एकेडमिक में भी पढ़ा है और हमेशा सुना भी है। और जो पाकिस्तान की जो को क्रिएट करने का जो तस्वर था, जो अल्लामा इकबाल ने पेश किया, और क़ायद आज़म की स्ट्रगल और बाकी लीडर्स की स्ट्रगल इन द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिस तरीके से हम देखते हैं कि 1940 और फिर 47 में पाकिस्तान का बन जाना, 7 ईयर्स की स्ट्रगल के बाद, यही नज़रिया पाकिस्तान है और उसी को ले करके हमने आगे चलना है। एज स्टूडेंट हमेशा क्लासरूम में यही पढ़ाया गया है कि पाकिस्तान एक बहुत अजीम मुल्क है, हमारे बड़ों ने बहुत सेक्रीफाइसेस किए गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद करवाने के लिए। तो आई थिंक एज एवरी अदर पाकिस्तानी मैं भी एक बहुत ही पैट्रियाटिक पाकिस्तानी हूँ और आई थिंक जहाँ जहाँ पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत होगी हम वहाँ उसके लिए होंगे। और गेम में भी यही चीज़ आती है, आई विल डू वट एवर आई कैन टू मेक माई कंट्री प्राउड। वो गेम में हो या वो अदरवाइज किसी और इसमें। जी, पाकिस्तान बिल्कुल एक तोहफ़ा है, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। उसकी मिसाल तो ये है कि आप एक दिन की ड्राइव पे दुनिया का हर एटमॉस्फेयर है हमारे पास। सिर्फ एक दिन से भी कम ड्राइव पे हम दुनिया के किसी भी एटमॉस्फेयर में पहुंच सकते हैं। समंदर में जाना हो, रेत में जाना हो, पहाड़ों में जाना हो। और अगर मैं अपनी फील्ड के हवाले से इस सवाल का जवाब दूँ तो पाकिस्तान बिल्कुल एक जमहूरी मुल्क है और एक्टर्स को ये समझना चाहिए कि जमहूरियत हर जगह इम्प्लीमेंट होती है, आर्ट में भी। तो टेक्निकली प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एक होते हैं बट एक्टर्स बहुत सारे होते हैं। जमहूरियत के एतबार से उन लोगों की बात सुनी जाती है और मानी जाती है जो लोग ज़्यादा हों। और मुझे लगता है कि हमारे एक्टर्स को इकट्ठा होने की ज़रूरत है और यही जो मैंने जमहूरी मिसाल दी है, इसको रखते हुए अपनी बात मनवाना नहीं, मुझे लगता है कि उन्हें इकट्ठे होकर काम करना चाहिए। मसला ये है कि हमारे बड़ों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान को हासिल करने के लिए, हम वो चीज़ बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं करते और उसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम इस चीज़ की वैल्यू कर लें और पाकिस्तान हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हमारे बड़ों ने, हम उस चीज़ को जितनी जल्दी रियलाइज़ कर लेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर फ्यूचर जनरेशंस। क्योंकि अभी हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बिल्कुल अपना मुल्क समझते नहीं है, बाहर जाकर हम ही लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हम इसको बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हैं इस तरह हमें पाकिस्तान जो है ना एक तोहफे की तरह मिल गया था, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और आई थिंक मेरी जनरेशन और जो यंगर जनरेशन है, मेरा उनके लिए यही मैसेज होगा कि
पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में सोचें, वो बेशक पर्सनली हो या एक बड़े लेवल पर हो, और जितना आपके बारिश का पहला कतरा बने, आप जितना कर सकते हैं स्मॉल स्टेप्स शुरू करें और वो फिर एक बड़ी चेंज बन सकता है। पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री में उसकी स्ट्रगल को जा कर के देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अल्लामा इकबाल, कायद आज़म और जो लीडरशिप थी पाकिस्तान की नजरिए को इवॉल्व करने वाली, और फिर जैसा फिजिकल इसको स्ट्रगल की गई इस मुल्क के लिए 1947 में इसको हासिल करने तक, ये यकीनन एक अल्लाह ताला का तोहफ़ा है। और हम इस बात को बड़ा फेथफुली चीज़ को बिलीव करते हैं कि ये 27 रमज़ान को ये मार्ज़ वजूद में आया था और अल्लाह ताला ने एक तोहफ़ा दिया है इस बड़े सगीर के मुसलमानों को। और हम अपने इस फेथ को कुरान पाक से, नबी पाक की हदीस से भी हम एग्री करते हैं कि ये जो है इसने आगे चल करके मुस्लिम उम्मा की को लीड करना है, और इंशाअल्लाह ताला जो इस्लाम की रेनेसां है उसके अंदर आगे बढ़ करके पाकिस्तान ने एक किरदार अपना अदा करना है। तो यकीनन भी अल्लाह ताला का तोहफ़ा, और हम सबको इस तोहफ़े की कदर करनी चाहिए और अपनी अपनी हैसियत में इसके अंदर एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन भी इंश्योर करना चाहिए। बज़ाहिर ये कहानियाँ चंद लोगों की हैं जो उनके मुल्क के लिए उम्मीदों और उमंगों की अक्कासी करती हैं। हम नज़र दौड़ाएं तो हमें ऐसे लोग नज़र आएंगे जो अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाएं। ये सरज़मीन एक तोहफ़ा है, ऐसा तोहफ़ा जिसकी अहमियत हमें कभी फरामोश नहीं करनी चाहिए और हमेशा दिलो जान से इसकी इज़्ज़त की हिफाजत की जद्दोजहद करनी चाहिए।